हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवान कृष्ण के साथ अलग अलग रसों का आदान प्रदान होता है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे तो भगवान अखिल रसामूर्ति हैं, हर प्रकार के रसों में भगवान आदान प्रदान करना अच्छे से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो आज हम लोग पांच मुख्य रसों के बारे में चर्चा करेंगे। तो 5 मुख्य रस इस प्रकार हैं। पहला है शांत रस, दूसरा है दास्य रस, तीसरा है साख्य रस, चौथा है वात्सल्य रस और 5वां है माधुर्य रस। तो ये जो 5 हैं वो 5 मुख्य रस हैं और अनेक दूसरे भी रस हैं जिनकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। आज हम ये 5 मुख्य रसों की चर्चा करेंगे। तो रस का अर्थ क्या है? भगवान के साथ हमको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है। भगवान के साथ हम लोग जो आदान प्रदान करते हैं वो एक रिलेशन के अंतर्गत करते हैं। तो भगवान को आप किसी भी रिलेशन के साथ किसी भी रिलेशन में आप उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। तो जैसे शांत रस, तो शांत रस में एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण लें तो शांत रस में जो पेड़ हैं, जो पत्थर हैं, जो फूल हैं, वो सब लोग जो हैं वो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। ये उनके उदाहरण हैं। जैसे मान लो कि भगवान की कोई लीला है तो उसमें जो पेड़ हैं, नदियाँ हैं, पर्वत हैं, फूल हैं, वो इत्यादि भगवान की अलग अलग नाना प्रकार से वो भगवान की सेवा करते हैं। तो वो सेवा जो है वो शांत रस में सेवा होती है। दूसरा जो रस है वो है साख्य रस, दूसरा जो रस है वो है दास्य रस। तो दास्य रस का सबसे उत्तम उदाहरण है हनुमान जी, जो हमेशा भगवान के साथ दासत्व भाव में उनकी सेवा करते हैं। आपने हनुमान जी को कभी भी भगवान के कंधे पर हाथ रखते हुए या उनसे ठट्ठोली करते हुए, हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा होगा। तो हनुमान जी जो हैं वो भगवान राम के साथ हमेशा दास्य रूप में पाए जाते हैं। तो दास्य रूप मतलब सर्वेंट, दास। तो हम लोग सब भगवान के दास हैं। तो दास्य रूप में ये दूसरा रस है, दास्य रूप में हम सेवा करते हैं। तो भगवान को हम लोग अपना मास्टर समझते हैं, अपना मालिक समझते हैं, अपना स्वामी समझते हैं। तो ये दूसरा दास्य रस। तीसरा जो रस है वो है साख्य रस। साख्य रस का उत्तम उदाहरण है अर्जुन। तो जैसा हम लोग सब जानते हैं, भगवान ने भगवद गीता कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के दौरान भगवद गीता अर्जुन को सुनाई थी। तो अर्जुन जो और भगवान का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो साख्य का है, वो एक दोस्त का है, वो एक मित्र का है। तो ये साख्य रस है। चौथा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का उत्तम उदाहरण है यशोदा माई। तो यशोदा माई जैसे हम देखते हैं गोकुल में, वृंदावन में, यशोदा माई भगवान को हमेशा अपने बेटे के रूप में ही देखती है। वो वात्सल्य रस में भगवान के साथ उनका आदान प्रदान होता है। वो उनकी माँ का उनका दर्जा है, तो भगवान को अपने बेटे समान ही समझती हैं और उनके साथ ही उनका आदान प्रदान एक बालक के समान होता है। वो यहाँ तक सोचती हैं कि मेरे लाला ने कुछ खाया नहीं होगा, उनको भूख लगी होगी, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो अखिल रसामूर्ति हैं, वो एक सारे लोगों के स्वामी हैं, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपने वात्सल्य भाव को प्रकट करते हैं और वो उनको भगवान की इतनी चिंता रहती है जैसे मानो एक माँ अपने बालक की चिंता करती है। तो वो उनका जो प्रेम है वो वात्सल्य रस में हमें देखने को मिलता है यशोदा माई के द्वारा। और 5वां जो रस है वो है माधुर्य रस, जो कि एक कंजुगल लवर का रस होता है। माधुर्य रस जिनका उत्तम उदाहरण है गोपियाँ। तो सारी जो गोपियाँ हैं वृंदावन की, जो गोपियाँ हैं वो माधुर्य रस में भगवान को प्रेम करते हैं, एक प्रेमी के रूप में प्रेम करते हैं। तो ये जो है वो उत्तम रस माना गया है। उसमें उत्तम रस इसलिए क्योंकि वो पराकाष्ठा है भगवान को प्रेम करने की। तो वो जो गोपियाँ हैं उसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ये 5 मुख्य तरह के रस हैं जो कि हम लोग भगवान के साथ आदान प्रदान उसका कर सकते हैं। लेकिन ये जो रस हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक रस दूसरे रस से नीचे है, या दास्य रस है तो वो नीचे हो गया, वात्सल्य रस ऊपर हो गया। ऐसा कोई हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर एक जो रस है वो समान है। हर एक रस में भगवान के साथ उतना ही आदान प्रदान हो सकता है। ये हर एक भक्त के भाव के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है कि वो कौन से रस में भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकता है। तो ये 5 तरह के मुख्य रस हैं जिनकी आज हमने चर्चा की। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। हरे कृष्णा।